Hello bachcho, let's read out the question first. Find the greatest angle of a triangle whose sides are 242, 188 and 270 centimeters, having given log 2 is equals to 0.30103 log 3, 0.47712113 log 7, 0.8450980 and L tan of 38 डिग्री 20 मिनट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है एंड L tan ऑफ 38 डिग्री 19 मिनट का वैल्यू हमें दे रखा है। सो हमें देखिए एक ट्रायंगल में उनकी साइड्स दे रखी है। सो जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा उसका मान क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से वो ट्रायंगल होगा। इसे मैं मान लेता हूँ ए, ये मान लेता हूँ बी, ये मान लेता हूँ सी। ए का करस्पॉन्डिंग साइड होता है ए, बी का करस्पॉन्डिंग यानी कि फ्रंट साइड होता है बी, और ये वाला साइड क्या होता है सी। ये तो सभी के पता है, यूक्लिड इन कंसेप्ट से, राइट। सो यदि मैं यहाँ पर अज्यूम कर लूँ, ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि ग्रेटेस्ट एंगल इज, जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो सी है, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो सी है। क्यों सी मान रहा हूँ? क्योंकि देखिए यदि मैं मानूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी साइड कौन सी है 270, सो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल हो सकता है ग्रेटेस्ट हो, ठीक है ना। उस कंसेप्ट से मैं मान रहा हूँ, ठीक। और उसी के साथ साथ यदि मैं बोलूँ कि S इज इक्वल्स टू द सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर मीन्स से A प्लस में B प्लस में C डिवाइडेड बाय 2 हो। सो इसके अकॉर्डिंग हमें पता है द फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ C बाय 2 का। सो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू अंडर रूट में हो जाएगा S माइनस में B इंटू S माइनस में A डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ S माइनस का C, ठीक। तो बस इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज़ करना है और C जो ग्रेटेस्ट एंगल है उससे निकाल लेना है। तो सबसे पहले मैं सेमी पैरामीटर निकालता हूँ। S इज इक्वल्स टू A प्लस में B प्लस में C बाय 2। सो दिस विल बी इक्वल्स टू A कितना माना है हमने 242, B कितना माना है 188 प्लस में C कितना माना है 270 डिवाइडेड बाय 2। सो इट विल कम्स आउट 700 डिवाइडेड बाय 2, 700 का आधा 350, राइट। सो ये हो जाएगा 350 सेंटीमीटर। अब इसे हम ये tan ऑफ C बाय 2 के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो tan ऑफ C बाय 2 ये कितना हो जाएगा? सो दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू अंडर रूट में यहाँ पर सिंपली हो जाएगा 350 माइनस में 242। मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ डायरेक्टली, फॉर्मूला हमने पीछे देख लिया है। 350 माइनस में 188, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 350 इन ब्रैकेट 305 माइनस का 270। ओके लेट मी चेक, नहीं यहाँ पर भी 350 आएगा, ठीक, यहाँ पर भी 350 ही आएगा, राइट। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो ये क्या हो जाएगा? सो ये अंडर रूट को हम सेपरेट कर देते हैं। सो ये निकल के आ जाएगा 3 टू द पावर 7 बाय 2 दैट होल डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में बच जाएगा 7 इंटू 5, ठीक। नाउ कंसिडर द लॉगरिथम। अब हमें लॉगरिथम को कंसिडर करना है। कंसिडर लॉगरिथम, हमें लॉगरिथम कंसिडर करना है, ठीक है ना, टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो उसके लिए हम सिंपली बोलेंगे कि L टाइम्स ऑफ tan ऑफ C बाय 2, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सो लॉग प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है। सो उसके अकॉर्डिंग देखिए 7 बाय 2 आगे आ जाएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा log ऑफ 3, और ये जो डिविडेंड में टर्म गई है उसके लिए वो माइनस का log ऑफ 10 हो जाएगा। देन उसके बाद अगेन मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। सो माइनस 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 1 बाय 2 आगे आ गया, ये जो अंडर रूट है वो पावर आगे आ गया, एंड देन इन ब्रैकेट लिख देते हैं log ऑफ 5, और ये इंटू का क्या हो जाता है लॉग प्रॉपर्टी में प्लस log ऑफ 7, ठीक है ना। और प्लस में ये जो L था उसका 10 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक। सो दिस विल बी इक्वल्स टू
तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं 7/2। log 3 का मान दे रखा था 0.4771213 के इक्वल, माइनस में log 10 तो 1 होता है भाई, हमें पता है, माइनस का 1/2, log ऑफ 5 और log ऑफ 7 है। तो बेसिकली इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक log ऑफ 10 माइनस का log 2 प्लस में log ऑफ 7 कर देंगे, ठीक है, प्लस का 10। सो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये तो हो जाएगा 1.66999242 माइनस में 1, माइनस का 1/2, और ये ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए आप, सो ये निकल के आ जाएगा 1.54400680 प्लस में 10, सो इट विल कम्स आउट 1 और प्लस दिस 10 क्या आ जाएगा 11, और 11 में से एक चला गया, कितना बच गया 10, सो हो जाएगा 10.66999242, और माइनस में इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, सो 0.772030 आ जाएगा। सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस टर्म विल कम्स आउट इक्वल्स टू 9.897890 बट देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम ये ले रहे थे सो उसके साथ डिफरेंस दे रखा था क्या, सो उस डिफरेंस के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए मैं बताता हूँ कि टेक डिफरेंस, यहाँ से हम बोलेंगे कि वी नीड टू टेक द डिफरेंस, सो टेक डिफरेंस, सो किसका किसका डिफरेंस लेंगे, L tan ऑफ 38 डिग्री 20 मिनट का विथ L tan ऑफ 38 डिग्री 19 मिनट का, सो हमें 1 मिनट का यहाँ पर क्या मिल जाएगा बोलिए, डिफरेंस मिल जाएगा, सिंपल। सो 1 मिनट का डिफरेंस मिलेगा, सो इट विल बी कम्स आउट 9.89780104 माइनस में 9.89777507, सो ये डिफरेंस कितना निकल के आएगा 0.0002597 की इक्वल। अब ये जो डिफरेंस है इसको हमें आंसर के रिस्पेक्ट में क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, ताकि हम उसको फिर फाइनली ऐड कर सके, राइट। हम फर्दर बोल सकते हैं कि जो L tan ऑफ A डिवाइडेड बाय 2 और उसके साथ सब्ट्रैक्ट करते हुए L tan ऑफ 38 डिग्री 19 मिनट होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हो जाएगा 9.897890 माइनस में 0.897890, so this will comes out 0.0001395 की इक्वल, राइट। सो अब ये जो डिफरेंस है उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, सो उसके लिए क्या होगा 0.001,359, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय 0.0001395 और डिवाइड करना होगा जो डिफरेंस आया था उससे, डेट इज 0.000 कितना आया था 2597, राइट। सो इसको डिवाइड कर दिया तो 32.5 सेकेंड के इक्वल मिल गया, ठीक है। अब जो एंगल A/2 है यहाँ से वो कितना निकल के आ जाएगा, सो दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 38.9 मिनट एंड 32.5 सेकंड की इक्वल। इतना क्लियर हो गया, राइट। सो देखिए यही तो है हमारा हाफ एंगल, ठीक है ना। सो अब 2 को उधर ले जा कर के मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 2 को हम क्या करते हैं उधर ले जा कर के मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो फाइनली A विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 38 19 मिनट और 32.4 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, राइट। सो A विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 76 डिग्री 39 मिनट एंड 5 सेकेंड की इक्वल, एंड सी दिस विल बी द ग्रेटेस्ट एंगल जो कि हमसे पूछा गया था, एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ tan C/2 formula. So this is the required solution
I hope you understood well. Best of luck. Thank you.